हे गाइस, तो यहाँ पर Oppo का F21 Pro लॉन्च हो चुका है रिसेंटली और इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर अगर Oppo की ही फैमिली में देखें तो वो है Oppo Reno 6। जी हाँ, और Oppo Reno 6 की जो कीमत है लगभग 30,000 डिस्काउंट के साथ 28,000 रुपए में भी मिल जाता है और शायद कभी कभी बार 28,000 से भी कम प्राइस पे उपलब्ध हो जाती है। वहीं Oppo F21 Pro जो कि आता है 695 चिपसेट के साथ, इसकी कीमत है 27,000 रुपए। इसमें भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स वगैरह है, तो मान के चलते हैं मैक्स टू मैक्स 2,000 रुपए का गैप या फिर 1,500 रुपए से 2,000 का पकड़ के चलते हैं, इससे ज्यादा गैप नहीं होता है। तो इस गैप पर Oppo का F21 Pro आपको लेना चाहिए या फिर Oppo Reno 6 जो कि मैं यहाँ पे जी हाँ काफी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक चीज यहां पर आपको पहले क्विकली कंपैरिजंस कर दूं और फटाफट बता दूं, दोनों में ही आपको 8+128 वाला वेरिएंट मिलता है अपने अपने प्राइस पर। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है दोनों ही फोन के अंदर। हाँ, Reno 6 के अंदर 64+8+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। वहीं Oppo F21 Pro 5G के अंदर आपको मिलता है 64+2+2, लेकिन यहाँ जो लास्ट वाला जो 2 मेगापिक्सल है वो है माइक्रो कैमरा। जी हाँ, तो माइक्रो कैमरा आप समझ ही रहे होंगे, एकदम क्लोज वाला शॉट, नजदीक वाला शॉट जो लेना पसंद करते हैं उनके लिए वो है। और दोनों ही फोन में यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है। 4500 mAh की बैटरी, Oppo Reno 6 में 65 वॉट की चार्जर, 33 वॉट का चार्जर मिलता है Oppo F21 Pro के अंदर में। और ओवरऑल कलर OS किसी में 11 है, किसी में 12 है, और नहीं है तो आ जाएगा। बहुत ही क्लियर कट वाली बात। अब दोनों में से लेना कौन सा चाहिए आपको, तो सीधी सी बात मैं सबसे पहले यहाँ पे बता दूं कि फॉर्म फैक्टर जो होता है, जो बिल्ड क्वालिटी जिसे हम कहते हैं, आप Oppo F21 Pro लीजिए चाहे यहां पर Reno 6 लीजिए, दोनों की बिल्ड क्वालिटी अपने अपने सेगमेंट में शानदार है। यहां पे जो भी चीजें Oppo करता है कुछ नया करता है, मार्केट में हट करके करता है और सबसे अलग करता है। तो यहां पर इस बार फिर से Oppo ने अपना कुछ लेदर फाइबर ग्लास लेकर के आया है जो कि कंप्लीटली डिफरेंट है, मार्केट में अभी तक किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया है। और वहीं अगर Reno 6 की बात करें तो Reno 6 में आपको यहां पर अल्युमिनियम या फिर मेटल फ्रेम आप बोल सकते हैं, अलॉय फ्रेम बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं। इन शॉर्ट यहां पे आपको अलॉय मिलता है, तो जिसकी वजह से बिल्ड और ड्यूरेबिलिटी की क्वालिटी अगर Oppo F21 के कंपैरिजन में देखते हैं तो डेफिनेटली Reno 6 का आपको बेहतरीन मिलने वाला है। दूसरी चीज, यहां पर आपको Oppo F21 Pro के अंदर ये स्लिमेस्ट फोन होते हैं। F सीरीज जो होते हैं वो पतले फोन होते हैं, स्टाइलिश होते हैं थोड़े दिखने में। वैसे Reno 6 भी कम स्टाइलिश नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो Oppo F21 Pro अपने प्राइस सेगमेंट में अगर आप देखने जाइएगा तो दे हैव डन समथिंग डिफरेंट जो कि आपको Reno 6 के अंदर देखने को नहीं मिलता है। IMX का, सोनी का IMX 709 सेंसर दिया गया है Oppo F21 Pro 5G के अंदर में, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली Oppo Reno 6 से आपको बेहतर फ्रंट कैमरा यहाँ पे इमेजेस ला करके देगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे UI एक्सपीरियंस दोनों का ही सेम होने वाला है, कुछ अलग नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा। Oppo F21 Pro के अंदर जो आपको कलर OS है वही कलर OS। इनफैक्ट जिन लोगों को पता होगा, मैंने ऑलरेडी बीटा में रजिस्टर किया था Reno 6 को, कलर OS 12 आया, अपडेट आया। यहाँ पे कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा उसका, मतलब बग्स वगैरह मुझे दिखे, बहुत ही फ्रीज हो रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, तो मैंने इसे डिग्रेड करा लिया। डिग्रेड कराने के बाद अभी भी Android 11 पे हूं मैं यहाँ पे, और उम्मीद कर रहा हूँ कि स्टेबल वर्जन कब तक आएगा। तो अपडेट की जहां तक बात है, Oppo यहाँ पर आपको अपडेट देगा दोनों ही फोन्स में। लेकिन 2000 के प्राइस सेगमेंट, 2000 का जो डिफरेंस यहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ पर आपको दो चीजों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, बिल्ड क्वालिटी Oppo Reno 6 का बेहतर है इन कंपैरिजन टू Oppo F21 Pro 5G। दूसरी चीज, यहां पर Oppo F21 Pro 5G के अंदर आपको सेल्फी कैमरा बढ़िया मिलता है क्योंकि यहां पे IMX 709 का सेंसर है, और वही माइक्रो, जी हां, माइक्रो कैमरा मिलता है Oppo F21 Pro के अंदर में, जो कि बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पर माइक्रो शॉट्स लेते हैं तो ही आप यहां पे रियर कैमरा में इस चीज के ऊपर थोड़ा थेसिस कर सकते हैं। टेक्निकली दोनों ही फोन अपने अपने सेगमेंट में शानदार है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज आती है जब परफॉर्मेंस की बात आती है, तो यहां Oppo Reno 6 के अंदर आपको मिलता है Dimensity, MediaTek Dimensity 900 का चिपसेट। वहीं Oppo F21 Pro के अंदर आपको मिलता है यहां पे Snapdragon 695 चिपसेट। जरूरी नहीं है कि Snapdragon है तो हर बार बेहतरीन ही होगा। यहां पर अगर आप MediaTek Dimensity 900 चिपसेट को देखते हैं, CPU, GPU, AnTuTu स्कोर, Geekbench स्कोर, कहीं पर भी अगर आप इसे चेकआउट करते हैं तो सभी जगहों पर Oppo Reno 6 इज फार बेटर देन Oppo F21 Pro, क्योंकि यहां MediaTek Dimensity 900 जो चिपसेट है ये काफी बेहतरीन है यहाँ पे Snapdragon 695 के कंपैरिजन में। तो अब यहां पर चलिए मुद्दे की बात कर लेते हैं और क्लियर कट बता देते हैं। अगर मुझे इन दो फोन में से एक फोन चूज करना हो तो आई स्टिल गो अहेड विथ Oppo Reno 6। जी हाँ, इसके पीछे रीजन है, यहाँ पे MediaTek Dimensity 900 का चिपसेट है जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतर यहाँ पे CPU, GPU, ग्राफिक्स, एवरीथिंग मुझे बढ़िया मिलने वाला है। उसके बाद फिर यहाँ 65 वॉट का चार्जर मिल रहा है जो कि मुझे नहीं मिलेगा Oppo F21 Pro के अंदर में।
तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो फिर यहां आपको मेटल, जी हाँ, पूरा मेटल अलॉय फ्रेम, आप बोल सकते हैं अलॉय फ्रेम मिलता है, जो कि आपको Oppo F21 Pro के अंदर नहीं मिलेगा। अब Oppo F21 Pro किनको किनको लेना चाहिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि Oppo F21 एकदम प्रो बेकार या रद्दी या नहीं। जी हाँ, सभी कंज्यूमर सेंट्रिक होते हैं। Oppo F21 Pro उनके लिए जिनको स्टाइलिश, थोड़ा रंग बिरंगा कलर और कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करना हो लेदर फाइबर ग्लास जैसा, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। सोनी का IMX709 का सेंसर मिलता है इसका फ्रंट कैमरा में, अगर फ्रंट कैमरा सेल्फी लवर्स हैं, ज्यादा बेहतरीन चाहिए तो वो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ लिमिटेशन है 30 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग में, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ओवरऑल यहाँ पर दोनों फोन्स का मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया है, और मुझे अगर पर्सनली चूज करना हो तो Reno 6 इज माय चॉइस। व्हाट इज योर चॉइस? आप किससे चूज करने वाले हैं, Oppo F21 Pro 5G या फिर Oppo Reno 6 5G? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा है जरूर बताएं। थैंक यू।